गुड मॉर्निंग। राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से मैं आशा सोनी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है कलर मेजरमेंट। भिन्न भिन्न रंगों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, अतः एक वर्ण क्रम को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि उसका एक नाम हो और एक ऐसी विधि हो जिससे उस रंग को पुनः प्राप्त किया जा सके। वर्ण का मापन वर्णमिति कहलाता है। वर्णमिति वह विज्ञान एवं तकनीक है जो मानव द्वारा रंग की अनुभूति का भौतिक रूप से वर्णन करता है। वर्ण के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे परिष्कृत स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो प्रत्येक सौर वर्णक्रमीय तरंग दैर्ध्य में मौजूद ऊर्जा की मात्रा में प्रकाश का विश्लेषण करता है। एक वर्णमापी यंत्र स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के समान ही है, लेकिन यह रंग अनुभूति के भौतिक सहसंबंधों के लिए वर्ण क्रम को कम करने में अपनी रुचि से अलग है, जो अक्सर CI XYZ रंग क्षेत्र में तीनों उद्दीपनों के मान एवं संबंधित मात्राओं का होता है। वर्ण का मात्रात्मक रूप से मापन इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब नेत्र द्वारा देखने की क्रिया होती है तो नेत्र के तीनों रिसेप्टर्स तीनों प्राथमिक रंगों रेड, ग्रीन और ब्लू और उनके मिक्सचर से बने सभी रंगों को देख पाते हैं और फिर इन रंगों को XYZ कोऑर्डिनेट्स पर दर्शाया जाता है। वर्णमिति रंग अनुभूति के इस सिद्धांत पर आधारित है कि तीन फोटोसेल्स तीन रिसेप्टर्स की तरह ही मानव द्वारा रंग को देखने का कार्य करते हैं। एक वर्णमापीकरण यंत्र के कई भाग होते हैं, जो हैं प्रकाश का स्रोत, स्लिट जो कि टंगस्टन लैंप की लाइट की एक ही बीम को पास होने देती है, कंडेंसिंग लेंस यह प्राप्त लाइट बीम को पैरेलल ले जाता है, फिल्टर यह लाइट बीम को फिल्टर करता है, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, क्यूवेट यह सैंपल होल्डर है, फोटोसेल्स जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत हैं और एक गैल्वेनोमीटर या डिस्प्ले यूनिट जो परावर्तित एवं अवशोषित वेवलेंथ्स को डिजिट्स में बताती है। चित्र में कैलोरीमीटर के विभिन्न भाग दर्शाए गए हैं, साथ ही एक कैलोरीमीटर भी दर्शाया गया है। कैलोरीमीटर की सेंसर लेंस जो कि आमतौर पर सीधे ही सैंपल जिसका मापन किया जाना है उसके ऊपर स्थित होता है, यदि सैंपल एक डाइड क्लॉथ है तो, और लिक्विड या रंगीन फिल्म सैंपल के लिए सैंपल को संचरण कक्ष में स्थित क्यूवेट में डाला जाता है। फिर ऑपरेटर द्वारा लाइट सोर्स को एक्टिवेट किया जाता है। इससे लाइट की एक बीम स्लिट से पास होकर लेंस के थ्रू होते हुए फिल्टर से पास होकर सैंपल में से होती हुई गुजरती है। इससे सैंपल द्वारा परावर्तित प्रकाश किरणें फोटोसेल तक पहुंचती है। फोटोसेल प्राप्त इस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं और फोटोसेल द्वारा उत्पन्न सिग्नल को गैल्वेनोमीटर मेजर करके डिस्प्ले यूनिट द्वारा संप्रेषित तथा अवशोषित मात्रा को दर्शाता है। वर्ण की शीघ्र पहचान के लिए कलर एटलस का प्रयोग किया जाता है। मंशेल तथा ओस्टवाल द्वारा कलर एटलस विकसित किए गए। मंशेल का कलर एटलस विभिन्न कलर चार्ट्स की बुक है, जिसमें प्रत्येक चार्ट पर रंग के तीनों पैरामीटर ह्यू, क्रोमा तथा वैल्यू को ध्यान में रखकर सैकड़ों रंगीन आयतों द्वारा, जिन्हें कलर चिप्स कहा गया, से बना हुआ है। इसमें प्रत्येक वर्ण ह्यू, क्रोमा तथा वैल्यू के अनुसार व्यवस्थित है और प्रत्येक चिप पर एक विशेष वर्ण को प्रदर्शित किया गया है और कोई भी वर्ण इन तीनों पैरामीटर के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। चित्र में मंशेल एटलस के एक चार्ट को दर्शाया गया है, जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर 0 से 10 तक वैल्यू को दर्शाया गया है। मंशेल क्रोमा स्केल हॉरिजॉन्टली दर्शाई गई है। यह 0 से प्रारंभ होकर 18 तक हो सकती है। यह वर्ण की रंगत तथा मान पर निर्भर करता है। मंशेल एटलस में 100 ह्यूज को 10-10 के ग्रुप में विभाजित करके दर्शाया गया है।
CIE सिस्टम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल इल्यूमिनेशन द्वारा वर्ण की मापन के लिए जो विधि बताई है वह CIE सिस्टम कहलाता है। इसके अंतर्गत CIE के तत्वाधान में विभिन्न गणितीय मॉडल्स तथा ग्राफिंग विधियां विकसित की गई। ये अवधारणा वर्ण क्षेत्र कहलाता है। किसी वर्ण क्षेत्र में एक वर्ण का पता लगाने के लिए इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो वर्ण क्षेत्र है वे रंगों के गुणों, ह्यू, क्रोमा तथा वैल्यू के मध्य संबंध को निकटता से दर्शाते हैं। यह सिस्टम मुख्य रूप से वर्णों के मापन एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए लाभदायक है, जिससे कि एक वर्ण को उत्पादन प्रक्रिया हेतु पुनः प्राप्त किया जा सके। चित्र में आप देख रहे हैं कर्व की एजेस की तरफ वर्ण का सैचुरेशन सर्वाधिक है और सेंटर में मिलने पर वे सभी मिलकर श्वेत प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें x, y, z कोऑर्डिनेट्स क्रमशः ह्यू, क्रोमा तथा वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं। वर्ण की मापन हेतु आजकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र संबंधित तरंग दैर्ध्य द्वारा अवशोषित प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है। इस यंत्र द्वारा सामान्य प्रकाश के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा भी वर्ण का मापन संभव है। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के 5 मुख्य भाग होते हैं: लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर तथा इंटरप्रिएटर या डिस्प्ले यूनिट। लाइट सोर्स हेतु सामान्य प्रकाश के लिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप तथा अल्ट्रावायलेट रेज के लिए ड्यूटेरियम लैंप का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है, जो 190 से लेकर 800 नैनोमीटर की स्पेक्ट्रल रेंज उपलब्ध कराते हैं। प्रकाश की किरणें कॉलीमेटर से गुजरती है। इसमें लेंस तथा स्लिट होती है जो प्रकाश की बीम को ही पास होने देती है। यह बीम मोनोक्रोमेटर या प्रिज्म में से गुजरती है। मोनोक्रोमेटर के आगे एडजस्टेबल स्लिट होती है। यहाँ से पास होने के बाद बीम सैंपल में से गुजरती है। डिटेक्टर या फोटोसेल द्वारा सैंपल से परावर्तित तरंग दैर्ध्य को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इंटरप्रिएटर इस सिग्नल को डिस्प्ले यूनिट पर ग्राफ अथवा डिजिट्स के रूप में दर्शाता है। रंग के मापन हेतु विभिन्न उपकरण। यदि सतह समतल, चमक रहित एवं चिकनी है तो इस हेतु बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स पर्याप्त हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार की सतहें होती है, जैसे अपारदर्शी, पारदर्शी, परावर्तक, घुमावदार, टेक्सचर वाली और भी तरह तरह की। एक ही उपकरण सभी का मापन नहीं कर सकता, अतः इस हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए गए। इनमें से कुछ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है 045 या 45 जीरो डिग्री। यह आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यह स्मूथ तथा मैट सरफेस के कलर मेजरमेंट के लिए उत्तम है, क्योंकि यह सैंपल से रिफ्लेक्शन को उसी तरह कैप्चर करता है जैसे कि हमारी आंख देखती है। 045 द्वारा ग्लॉसी या रिफ्लेक्टिव सरफेस का मापन भी संभव है। यह सरफेस को शाइन रहित करके या ग्लॉस को हटाकर उसका मापन करता है, क्योंकि शाइन की वजह से कलर और डार्क दिखते हैं अपने वास्तविक रंग की तुलना में। एक 045 उपकरण की फिक्स ज्योमेट्री होती है, जिसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट पर लाइट होती है और यह बीम के रूप में सैंपल तक पहुंचती है और फिर रिफ्लेक्टेड लाइट का मापन किया जाता है। 045 उपकरण में लाइट सोर्स 0 डिग्री पर और डिटेक्टर या फोटोसेल 45 डिग्री पर फिक्स होते हैं। इसके विपरीत 45 जीरो उपकरण में लाइट सोर्स 45 डिग्री पर और फोटोसेल 0 डिग्री पर फिक्स होते हैं। यहाँ एक उदाहरण द्वारा इसे दर्शाया गया है। चित्र में 2 सैंपल हैं, यद्यपि दोनों एक ही रंग के हैं। एक मैट है और दूसरा ग्लॉसी। जब इनका मेजरमेंट 45 डिग्री /0 डिग्री द्वारा किया जाता है तो दोनों डाटा मैच नहीं होते हैं, क्योंकि ग्लॉसी सैंपल अधिक डार्क और सैचुरेटेड दिखता है, जबकि मैट सैंपल और लाइट, यह दोनों रिफ्लेक्ट की गई लाइट के कारण है। ग्लॉसी सैंपल द्वारा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि मैट सरफेस द्वारा हो रहे रिफ्लेक्शन में बिखराव है। दूसरा उपकरण है स्फीयर। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की आंतरिक बनावट गोलाकार होने के
वजह से इसका नाम स्फीयर है। प्रकाश स्रोत की चौंकाने वाली रोशनी जो कि इसके अंदर की गोलाकार व्हाइट मैट सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। डिटेक्टर सैंपल सरफेस से 8 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं और ये सैंपल द्वारा परावर्तित प्रकाश को प्राप्त कर रंग का सटीक मापन करते हैं। इसे चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में 2 प्रकार के स्फीयर दर्शाए गए हैं। पहला SPIN, इसमें केवल रंग का मापन होता है, अर्थात ये सतह के प्रभाव को रंग के संदर्भ में नहीं देखता है। दूसरा SPEX, इसमें रंग के प्रभाव के साथ सतह के प्रभाव का भी मापन होता है। यदि हम पहले वाले उदाहरण को देखें तो ब्लैक सैंपल के ग्लॉस और मैट के मेजरमेंट रिजल्ट SPIN से करने पर समान आते हैं और यदि SPEX से मेजरमेंट करें तो दोनों में अंतर आएगा, जैसा कि 045 डिवाइस द्वारा मेजर करने पर होता है। कलरीमीटर तथा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अंतर। कलरीमीटर किसी भी सैंपल के द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा का मापन करता है, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक सैंपल द्वारा रिफ्लेक्ट की गई वेवलेंथ या ट्रांसमिटेंस का मापन करता है। कलरीमीटर में प्रकाश के स्पेक्ट्रम की दृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भाग पर ही कार्य होता है, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दृश्य प्रकाश के साथ साथ अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड रेज का प्रयोग भी मापन के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कार्यक्षेत्र विस्तृत है और इसके द्वारा कलरीमीटर का कार्य भी किया जा सकता है। इस प्रकार ये कलरीमीटर की तुलना में महंगे होते हैं, लेकिन इसके फायदों को देखते हुए इसका प्रयोग अधिकता से किया जा रहा है। धन्यवाद।